हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं न्यू एंड फ्रेश चैप्टर जो है 9th चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन। जो 5th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर हम लोग ने लेके आ गया है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम सेट 36 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम सेट है ये, ओनली 4-5 क्वेश्चन है। उसको फटाफट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इस जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसका बेसिक चीजें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इसके पहले जो 8 लेसन है मल्टीपल फैक्टर्स, जिसका हम लोग ने सारा लेक्चर, सारा जो प्रॉब्लम सेट है हम लोग ने उसका वीडियो ऑलरेडी बना के और अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो जाइए और देखिए हमारे प्लेलिस्ट में। और अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले अब हम समझते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल मतलब कि देखो, सपोज मैं एक चीज लेता हूं, डेसिमल मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि डेसिमल मतलब होता क्या है। ठीक है, अब सपोज मैं ले लिया हूं, आप लोग देखते होंगे कि जो कुछ भी शॉपिंग मतलब शॉपिंग करने जाते होंगे, ठीक है, तो कुछ प्राइस रहता है ना, उस कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो उसका कुछ प्राइस रहता है। तो किस तरीके में रहता है, सपोज मेरे लिए 30 क्या रहेगा, 30 रुपीज और फिर 30 रुपीज 50 पैसा। हाँ, सपोज उस प्रोडक्ट का ये क्या है, प्राइस है। कुछ भी आप लोग ले लिया, समझ लीजिए आप लोग कुछ भी ले लिया, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, 30 रुपीज 50 पैसा। अब हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके। ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 रुपीज 50 पैसा। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख दिए 30 रुपीज 50 पैसा। अब ये दोनों नंबर के बीच में ये जो पॉइंट आया है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल बोलते हैं। ठीक, अब समझ, पहले तो ये बात समझ लें कि 1 रुपीज, आप लोगों को पता होगा 1 रुपीज कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपीज का होता है 100 पैसा होता है। अब अगर मुझे लिखना रहा 30 रुपीज 75 पैसा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30 रुपीज 75 पैसा। ठीक है, अब अगर मुझे सपोज मैं अब मुझे लिखना रहा 30 रुपीज 100 पैसा। ठीक है, 30 रुपीज 100 पैसा। तो इसको लिखने का तरीका देखो, 30 रुपीज 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा, हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था 100 पैसा कितना होता है, 1 रुपीज होता है। ठीक है, तो अगर ये 100 पैसा क्या हो जाएगा, 1 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 पैसा 1 रुपीज मतलब वो 100 पैसा क्या है, 1 रुपीज है। तो 30 रुपीज प्लस 1 रुपीज कितना हो जाएगा, 31 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपीज आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज में टोटल 100 पैसा होते हैं। ठीक है, अब आप लोग कुछ प्रोडक्ट लेते तो कुछ पैसे में भी उसका वैल्यू रहता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि कुछ सपोज 30 रुपीज 50 पैसे का मैंने कुछ मतलब ले लिया, जैसे कि सपोज मैंने ले लिया बिस्किट ले लिया। ठीक है, बिस्किट ले लिया, उसका प्राइस कितना है, 30 रुपीज 50 पैसा। तो उसको कैसे उसके जो प्रोडक्ट में वो एमआरपी कैसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा 30.50 पैसा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट आ गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल पॉइंट। अब मैंने आप लोगों को बताया 1 रुपीज हो गया 100 पैसा। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अगर मुझे बोला 30 रुपीज 100 पैसा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या, जी नहीं, ये हम लोग का ऐसे लिखना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज कितना, 100 पैसा, तो 100 पैसा मतलब कि कितना हो गया, ये 1 रुपीज हो गया ना। तो 30 प्लस 1 कितना, 31 रुपीज। ठीक है, 31 रुपीज। ये क्या था, डेसिमल था। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि सपोज मैं सिंपल सा चीज लेता हूं। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर
कोई भी नंबर, सपोज मैंने ले लिया 7/10, ठीक है, 7/10, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये क्या है, दोनों फ्रैक्शन में है, ठीक है क्या। और सपोज एक और ले लेता हूं 2/10, ये भी क्या, ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज 2/100, ये भी क्या हो गया हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शन, हम लोग इसको कहते हैं 2/1000, ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में, जो नीचे है आप लोग देख रहे हो, वो क्या 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अगर अब सपोज 2/20 रहा, तो ये हम लोग का डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का नहीं है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि मल्टीप्लाई बाय, मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, चाहे 10, ठीक है, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 से, मतलब 10 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी ये मैंने लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत है, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि 2/10 होगा, 2/100 होगा, 2/1000 होगा, इसको क्या कहेंगे, हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे, और ठीक है, हम लोग इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन में है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, डेसिमल में लिखते हैं। तो देखिए सिंपल वाला सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक है, 2/10, ठीक है, मतलब कि ये जो 10 है, जो 2 है, वो क्या हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 का छोटा नंबर है, तो 2 से 0 को मैं डिवाइड करूंगा, 0 हो जाएगा, ये 2। अब मैं क्या लूंगा, एक पॉइंट लूंगा, ठीक है, उसके बाद इधर क्या लूंगा, 0, और 2 10 जा 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.2। मैंने इसको से डिवाइड करके देखा तो, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा, अगर मतलब कि मैं ले लिया, थोड़ा सा दिमाग, हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप सपोज अभी मैंने क्या लिया, 2/10, हम लोग ने इसको ऐसे निकाला, डिवाइड करके देखा, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.2, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, सिंपल सा, बस आप लोग को देख के आंसर क्लिक होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो नीचे आप लोग जो 2/10 है, डिनोमिनेटर में कितना है, ये 10 है, ठीक है, मतलब एक 0 है, 1 0 है, ठीक है। तो नीचे जितना भी 0 रहेगा, नीचे जितना भी 0 रहेगा, ऊपर उतने नंबर छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट डालते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इधर देख सकते हो, इधर पे क्या है, 1 0 है, तो इधर 1 नंबर छोड़ के मैं क्या डाल दूंगा, पॉइंट डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये जो डिवाइड करके आंसर निकाला 0.2, तो आप लोग को देख सकते हो आप लोग कि सेम एज इट इज जो आंसर है हम लोग का, ये भी इधर पे ऐसा ही आया है, ठीक है। अब सपोज मैं ले लेता हूं 2 डिवाइड बाय 100, अब नीचे आप लोगों को कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है, 2, तो 1 2 2, मतलब कि अगर मैं इधर में क्या, सपोज मेरा क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो 1 2 2 नंबर छोड़ के मैं क्या करूंगा, इधर पॉइंट डालूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.02, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से, हम लोग इसको इस तरीके से मतलब वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का आंसर वही आने वाला है, 0, एक मैंने पॉइंट डाल दिया, इधर 20 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 100 पे 20 नहीं आता, ठीक है, तो वापस हम लोग 0 डालेंगे, एक 0 इधर और डाल देंगे, अब आ जाएगा हम लोग का 2, और ये क्या आ जाएगा 100 200, ठीक है। तो 0.02, देखिए आप लोग आंसर हम लोग ने इधर पे डायरेक्ट क्या किया, निकाल दिया है। अब सपोज मेरे पास रहा 2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो नीचे आप लोग कितने लिख रहे हैं, नंबर 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 नंबर छोड़ के क्या करूंगा, पॉइंट डालूंगा, ठीक है। तो इधर पे 2 है ऑलरेडी, उसके बाद 0 1 2, उसके बाद पॉइंट, और ये क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट डाला, ठीक है,
और हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो भी आप लोग को आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि मतलब जो फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकाल दिया। ठीक है, हमें फ्रैक्शन में दिया है, हम लोग ने इसको क्या निकाल दिया, डेसिमल में निकाल दिया। ठीक है, ये तो क्या था, सिंपल फ्रैक्शन था। ठीक है, अब आप लोग को जो क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम सेट हो, प्रैक्टिस सेट हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें आपको क्या बोला है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि उसमें मिक्स है कोई। अब हम लोग क्या बोला है, मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने ले लिया 4, 2 और 10। ठीक है, ये हम लोग को दिया है, एक सपोज क्वेश्चन दिया है आप लोग को, जो प्रॉब्लम सेट में सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टर्म में, ठीक है, ऐसे दिए हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जैसे कि ये जो हम लोग को क्या दिया है 4, और उसके बाद फिर 2 डिवाइड बाय, ये हम लोग को एक नंबर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इधर पे क्या दिया, हम लोग को एक फ्रैक्शन दिया है 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये जो फ्रैक्शन दिया है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो क्या दिया है, इधर पे 10 दिया है, तो मैं इधर पे वन नंबर छोड़ के क्या करूंगा, पॉइंट डाल दूंगा। सिंपल सा तो आ जाएगा, क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग का 4 बच गया है, ये हम लोग इधर पे क्या लिखते हैं 4। अब आप लोग इधर पे दिखाया नहीं है, हाँ, बट ये नंबर और ये नंबर के बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, ये 4 और 2 के बीच में क्या दिया है, प्लस दिया है। ठीक है, आप लोग इधर पे शो नहीं किया है, बट इसका जो मीनिंग है वो यही है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स दिया है। ठीक, इसमें प्लस माइनस जो भी होगा इसमें मिक्स करके दिया है। अब आप लोग इधर पे शो नहीं किया है, बट इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, इधर पे जो हम लोग को प्लस दिया है, मेंशन नहीं किया है, बट हम लोग को इधर पे प्लस का साइन, मतलब हम लोग को लेकिन करना क्या है, हम लोग को इधर पे प्लस ही करना है। ठीक है, अब हम लोग को दिया नहीं है, बट हम लोग को करना क्या है, प्लस करना है। अब 4 प्लस 2.0 हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो कैसा आएगा, 4.2। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को इधर क्या मिल गया, 4.2। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे प्लस प्लस करके इसका क्या निकाला, आंसर निकाला। अब आप लोग इसको प्लस कैसे करोगे ये भी देख लो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग थोड़ा आगे का बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 दिया है, उसके बाद पॉइंट में डाल देता हूं 2 0। अब इधर पे क्या दिया है 0.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें डालना रहता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना रहेगा, और नंबर के नीचे उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नंबर डालेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऐड, तो ये क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट हम लोग डाल दिया, और 4.2। आप देख सकते हो कि 4.2, 0 इधर पे आ गया है। हम लोग अब हम लोग नहीं इधर पे दिया तो हम लोग 0 ले सकते हैं, और नहीं भी लिखोगे तो आप लोगों को चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे, ऐसे प्लस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये इसको ऐसे प्लस प्लस करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो इतना हमें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर पे वही क्वेश्चन इधर पे लिखते हैं 4 और 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब ये जो नंबर है 4 हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है 4 हम लोग एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद इधर पे 2 डिवाइड बाय 10 दिया है हमें। ठीक है, तो ये जो 1 नंबर है 0 का है 10, मतलब नीचे क्या है, हम लोग का डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब एक 0 है, तो एक 0, तो ऊपर मैंने आप लोग क्या बोला, जितने भी 0 नीचे होंगे हम लोग उतना ही नंबर ऊपर छोड़ के क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। ठीक है, तो नीचे 1 0 है, तो इधर पे वही नंबर है, उसको छोड़ के हम लोग क्या डालेंगे, पॉइंट। तो इधर पे मैं क्या लिखता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग 2। तो इसको हम लोग इतने सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा अच्छे से पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को इसे क्वेश्चन देखते ही आप लोग को क्या आएगा, आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये करके दिखा दिया, हम लोग ने ये 4 एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 डिवाइड बाय 10 है जो, उसको हम लोग ने क्या किया, एक नंबर नीचे क्या है 10 है, तो एक 0 है नीचे, तो वही एक नंबर छोड़ के हम लोग ने क्या किया, इधर पे पॉइंट डाल दिया। तो 2 जो एक नंबर हम लोग ने छोड़ के इधर पे क्या डाल दिया, पॉइंट डाल दिया। तो हम लोग का आंसर देखो, आप देख सकते हो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 4.2। यही आंसर हम लोग को इधर पे भी मिला था, हम लोग ने इसको प्लस प्लस किया था। ठीक है, प्लस करके निकाला था तो 4.2 निकला। तो हम लोग इतना प्लस प्लस करने का हमें
वो जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देख के आंसर क्या करेंगे, इसे लिख देंगे इसको, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन इसमें क्या करना है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन हमें मतलब कि कोई भी नंबर क्या होगा पॉइंट में दिया रहेगा या फिर कोई डेसिमल में दिया रहेगा, उसे हम लोग को क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, या फिर फ्रैक्शन में दिया रहेगा हमें डेसिमल में लिखना है। सपोज हमें इधर पे फ्रैक्शन में दिया है, हम लोग को क्या है इधर पे, ये क्या है, हम लोग को देखो फ्रैक्शन में दिया है, हम लोग ने इसको डेसिमल में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें कोई नंबर डेसिमल में दिया रहेगा, हमें फ्रैक्शन में लिखना रहेगा। हम लोग उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मुझे 0.003 दिया है, हाँ। अब हमें कहा गया है कि इसे डेसिमल में लिखिए, ठीक है। सॉरी, डेसिमल में हमें क्या बोलेगा, सपोज हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया रहेगा कि डेसिमल दिया रहेगा, डेसिमल में क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम लोग को जब फ्रैक्शन में दिया रहता था तो हम लोग को डेसिमल में करना रहता था। तो मैं आप लोग को क्या बोला था कि जितने जीरो रहेंगे उतने नंबर छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा। इधर पे कितने नंबर दिख रहे हैं आप लोग को, 1 2 3, ठीक है। तो नीचे क्या है हम लोग का 1000, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा फिर 3 डिवाइड बाय 1000। देखा हम लोग को कितने पॉइंट, ये जो हम लोग का पॉइंट है उसमें कितने नंबर है, 3 नंबर है, मतलब कि 3 0 से क्या हम लोग को करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कि 1000 से मतलब 3 डिवाइड बाय क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। हम लोग को 0 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, मतलब कि 30, ठीक है, 30। और इधर पे और क्या रहेगा, 1 तो रहेगा ही, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 2 डिवाइड बाय 10 है, 2 डिवाइड बाय 100 है, 2 डिवाइड बाय 1000 है, ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है। ये जो हम लोग का 2, हम लोग ने एक और लिया था, अगर सपोज नीचे हम लोग का 2 डिवाइड बाय 20 रहेगा तो ये हम लोग का गलत है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बेसिक्स चीजें, डेसिमल फ्रैक्शन के बेसिक चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट 36 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट 36 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप अभी आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग को क्या करना है। तो और जो प्रैक्टिस सेट 36 है उसमें हमें सब इस टाइप के क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी इधर पे लिख के रखा है। तो जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे और हमें बस स्मार्ट तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखते ही हमें आंसर क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। जिसे हम लोग ने इधर पे निकाला वैसे हमें ये सब में भी इधर पे ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो प्रॉब्लम सेट 36 है उसका क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोग ने ऑलरेडी समझ लिया कि कैसे कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 36 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म एंड रीड लाउड, ठीक है। चलिए हमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिया है, हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसे रीड करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोग को एग्जांपल जो हम लोग ने लिया था सॉल्व एग्जांपल, वैसा मैंने आप लोग को करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले देखा कि हम लोग को क्या करना है। तो बस मैंने क्या बोला था, ये जो है हम लोग एज इट इज इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे कितना है, 1 0 है, तो 1 नंबर छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे। तो मैंने इधर क्या दिया, पॉइंट डाल दिया, उधर क्या लिख दिया 3, ठीक है। तो ये क्या था इसका आंसर। अब हमें क्या बोला है, रीड बोला है, रीड करने बोला है, तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, क्या लिख रहे हैं आप लोग को 3। अब हमें इधर पे क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं 0.9। इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, 3.9, ठीक है। तो देख सकते हो कि आप लोग को कितना आसान है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या दिया है 1
ये क्या हम लोग का सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हम लोग को बस ऐसे ही करना है, इसको फटाफट डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें इसको रीड कैसे करेंगे वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो 1 जो है हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और 4 डिवाइड बाय 10 दिया है हमें, तो हम नीचे क्या है 1 0 है, तो 1 नंबर छोड़ के मैं क्या करूंगा पॉइंट लिखूंगा, तो 4 है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इधर पे पॉइंट लिखेंगे। ये क्या है हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे वो भी हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 1.4, ठीक है। ये क्या था हम लोग उसको इस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्या बोला है हमें 5 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फटाफट इसको भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है हमें, देखिए 5 और 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 5 एज इट इज मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और 3 डिवाइड बाय 10 मतलब 0 कितना है 1 0 है, तो 1 नंबर छोड़ के मैं क्या करूंगा पॉइंट लिखूंगा, और तो वो क्या होगा 0.3 होगा, तो मैं क्या लिख देता हूं 0.3, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। अच्छे से आप लोग देखिए कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूं 5.3, ठीक है। तो ये क्या था थर्ड वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बच्चों। आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। सारे में सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ने फर्स्ट किया वैसे सेकंड किया वैसे ही थर्ड किया, और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वैसे ही हम लोग करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग उसको भी क्या करेंगे करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है 8 डिवाइड बाय 10, ठीक है। चलिए अब हम उसको क्या करते हैं डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, देखिए इधर पे तो हम लोग को जो कांस्टेंट दूसरा नंबर है वो तो नहीं दिया है, डायरेक्ट हमें क्या बोला 8 डिवाइड बाय 10। तो मैं क्या लिखूंगा इधर पे नीचे क्या दिया है 10 दिया है, मतलब कि 1 0 है, तो 1 0 इधर को 1 नंबर छोड़ के मैं क्या लिखूंगा 1 नंबर छोड़ के क्या करूंगा पॉइंट डालूंगा, मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा 0.8। अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे वो भी लिख देते हैं। चलो हम लोग इसको रीड करेंगे 0.8। कितना आसान था आप लोग देख सकते होंगे। इससे आसान लेसन और इससे आसान प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। पेपर में आएगा तो आप लोग को 1 मार्क्स 2 मार्क्स फटाक से मिल जाएगा अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे तो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है 7 डिवाइड बाय 10, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो पेपर में आप लोग का इस लेसन में अगर इस लेसन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, और इस लेसन के जितने भी मार्क्स रहेंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, उसमें एक भी मार्क्स आप लोग का नहीं कटेगा अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, उधर पे पेपर में सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम सेट 36 का, ये फिफ्थ वाला जो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इतना ही क्वेश्चन है जिसका हम लोग ने 4 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, और फिफ्थ वाला क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं लिखते हैं, क्या बोला है 7 डिवाइड बाय 10। तो नीचे क्या है 1 0 है, तो मैं इधर पे 1 नंबर छोड़ के क्या करता हूं पॉइंट डाल देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो आंसर क्या आएगा 0.7, ठीक है। आंसर क्या आ गया 0.7। अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे वो हम लोग लिखते हैं। चलो तो हम लोग इसको रीड ऐसे करेंगे 0.7। तो देख सकते होगे आप लोग कि कितना आसान प्रॉब्लम सेट ये है। तो अगर आप लोग अच्छे से ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग का इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग के पेपर में आप लोग को अच्छे से
इस लेसन में आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये जो प्रॉब्लम सेट है वो समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या किया। ठीक है, इसके बेसिक चीजें भी हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन रहेंगे, किस तरीके से पॉइंट वाले रहेंगे, कुछ किस तरीके से डेसिमल फॉर्म रहेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शन रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या किया। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 36 का सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट है अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।